नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसी बीच वोटर अधिकार यात्रा ने सियासी माहौल और भी गर्म कर दिया है। इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की एंट्री ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सारण में पहुंचे अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा, अवध की जनता ने बीजेपी को उखाड़ फेंका, अब मगध की बारी है और बीजेपी का पलायन तय है। अखिलेश यादव का यह बयान सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी यूपी की तर्ज पर बिहार में भी कोई करिश्मा दिखा पाएगी? क्या इस जोड़ी से तेजस्वी यादव को मजबूती मिलेगी और क्या यह गठजोड़ लालू यादव की विरासत को और बढ़ाएगा या फिर बीजेपी अपने संगठन, सत्ता और रणनीति से एक बार फिर विपक्ष को ध्वस्त कर देगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुष्मिता जी नमस्कार। सर, सवाल ये है कि क्या वास्तव में अखिलेश यादव जब आज एंट्री लेते हैं और वो डायरेक्ट बीजेपी पर निशाना साध देते हैं, तो क्या लगता है कि आपको कि बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी में हिट जोड़ी रही है, तो क्या तेजस्वी यादव को वहां पे जो साथ देने गए हैं, क्या तेजस्वी यादव को सत्ता मिल पाएगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ से? देखिए सुष्मिता, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार पिछले करीब 15 से 20 दिन से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने घमासान बिहार में मचाया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के आने से एक उनका उत्साह भी बढ़ेगा और लोगों में भी एक मैसेज जाएगा कि भाई उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा नेता और खासकर यादव कम्युनिटी से आते हैं और यादव कम्युनिटी में तेजस्वी यादव की पूरी जो है वो एक वो बना हुआ है, जज्बा रुतबा बना हुआ है और अखिलेश यादव भी उनके साथ आते हैं, तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव का स्पेशल कोई वहां पे जाने से स्पेशल कुछ बहुत बड़ा पलट जाएगा मामला, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की जो तिगड़ी है वो चुनाव में उतरेगी, तो उसका एक जरूर एक ऐसा माहौल बनेगा प्रदेश में कि जनता उनकी बात सुनेगी, समझेगी। और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, भारतीय जनता पार्टी की तमाम गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, चाहे वो चुनाव आयोग के माध्यम की हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, एक एक करके जब जनता के सामने चीजें आती हैं तो जनता मूव करती है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राहुल और तेजस्वी पब्लिक में घूम रहे हैं और पब्लिक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, उससे लगता है कि अखिलेश के आने से ये मूव बढ़ेगा और अखिलेश के आने से एक और माहौल बढ़ेगा, क्योंकि अखिलेश भी कहीं ना कहीं ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है, वो कोई हवाई नेता है नहीं। उनका अच्छा वर्चस्व उत्तर प्रदेश में रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। 2027 में उनकी पूर्ण संभावना है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में ये सारी चीजें सोचते हुए अखिलेश के जाने से एक अच्छा मूव बिहार को मिलेगा और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ वहां उभरेगा और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करने के लिए एक अच्छा पैंतरा है विपक्ष का, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचने पे मजबूर करेगा। जी, आपका माइक बंद है। जी सर। जी, आपने सही कहा। तेजस्वी यादव को क्या अखिलेश यादव का साथ, युवा जोश, जातीय समीकरण का डबल फायदा होगा? क्या यह गठजोड़ लालू यादव की राजनीतिक विरासत को मजबूत करेगा या कांग्रेस इसमें मजबूत कड़ी निभाएगी या फिर कमजोर कर देगी? देखिए आपको ये समझना होगा कि यादव कम्युनिटी के दो बड़े नेता उत्तर भारत में, खासकर बिहार में और यूपी में हुए हैं। भाई बिहार में लालू प्रसाद यादव आज भी बहुत बड़े नेता हैं और उनका नाम है और उनका लोग सम्मान करते हैं, खासकर उनकी कम्युनिटी में पिछड़े दलित उनका सम्मान करते हैं। अगर पिछले चुनाव में भी आप देखें, आज भी सबसे बड़ा सियासी दल राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव की पार्टी है। तो ये जताता है कि तेजस्वी यादव का वहां दबदबा है और वो लालू यादव के बलबूते ही है। और इसी प्रकार से अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, मुलायम सिंह यादव ने जो एक सियासी पौधा लगाया था और उसको बड़ा करके गए हैं, आज उस पौधे की देखरेख का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़े नेता हैं यादवों के।
तो यादव समाज जिस प्रकार से बिहार में है, निश्चित तौर पे इस चीज का फर्क पड़ेगा। खाली यही नहीं कि ये अपनी बात करेंगे, वहां पे जरूर मंचों पे मुलायम सिंह यादव की और लालू प्रसाद यादव की बातें होंगी, और किस प्रकार से इन्होंने अपने किसानों को, दलितों को, खासकर अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये संदेश जनता में जाएगा। और जो कम्युनिटी भटक के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी, या उसी कम्युनिटी से नीतीश कुमार भी आते हैं, उधर जा रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार को मैं देख रहा हूँ कि इस चुनाव में बैकफुट पे हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उनका अस्तित्व बचना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोने में करके खुद मोर्चा ले लिया है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी बिहार में सफल होती हुई नहीं दिखी है। तो भारतीय जनता पार्टी आज भी कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती ये की है कि ये जो इन्होंने किया है, पहले संविधान का मुद्दा कर दिया, अभी इन्होंने जो वोट जिस प्रकार से काटे जा रहे हैं लोगों के, तो उससे लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, और उनको ये लगता है कि अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो हमारी नागरिकता पे खतरा है, और हमारी नागरिकता पे खतरा है तो जो हमें सरकार से सहायता मिलती है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो दूसरी सुविधाएं सरकार की तरफ से हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात आप करें, चाहे उनकी जमीन से रिलेटेड हो, अगर आपके नागरिक ही नहीं है तो आपके जमीन के मालिक कैसे बन सकते हैं? चाहे पट्टे पे जमीन आपने ली हो, चाहे सरकार ने आपको पट्टे पे दी हो, तो वो एक खतरा महसूस कर रहा है, और उससे डर के वो सरकार के खिलाफ जाने का एक माहौल बना रहा है। तो ये जो माहौल एक बिहार में बन गया है, इसका बड़ा फायदा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को मिलता हुआ मैं देख रहा हूँ बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान देख रहा हूँ इस तौर पे उनकी नीतियों के हिसाब से। जी जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल है कि नीतीश कुमार कोई भी, कहीं भी प्रचार के दौरान दिखाई नहीं पड़ रहे, हर जगह बीजेपी के नेता हैं। नीतीश कुमार क्या इस बार मुख्यमंत्री के रेस से बाहर तो नहीं कर दिए गए बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी साफ साफ नहीं कहेगी कि भाई हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं कह रही कि हमारी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं जुमलेबाजी भी इस बार नहीं हो रही है, और ये बात भली भांति नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अगर हमें अपना अस्तित्व खड़ा करना है बिहार में, तो हमें नीतीश कुमार को सबसे पहले खत्म करना होगा। ये रणनीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, नहीं, ये बड़े दलों की रणनीति रहती है जब वो सत्ता में होते हैं, कि छोटे दलों को खत्म करके और अपने दल को वहां बढ़ाया जाए। उसका सीधा सीधा उदाहरण आप महाराष्ट्र का देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि शिवसेना को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया, उसको तोड़ फोड़ की, और अब भारतीय जनता पार्टी का सीएम भी है और भारतीय जनता पार्टी की पावर भी है महाराष्ट्र में। उसी पैटर्न पे वो दूसरे राज्यों में भी कोशिश करती है कि पहले वहां छोटे छोटे दलों के साथ दोस्ती करे, और बाद में फिर अपने दल को बढ़ा के और उनको खत्म करके खुद काबिज हो जाए। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन ये रणनीति चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, ये राजनीतिक लिहाज से बड़े सेंसिटिव प्रदेश दोनों माने जाते हैं, बड़े प्रदेश हैं, और यहाँ के लोग राजनीतिक के हिसाब से जागरूक हैं, इसलिए इतना आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ नहीं है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो बिहार में कैसे घुस नहीं पा रही है, और आज भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ कोई बहुत बड़ी सफलता लगेगी। जिस प्रकार से आपने देखा कैबिनेट मंत्री को कुछ दिन पहले वो गए थे, अपनी किसी रैली में जा रहे थे, वहां उनको घेर लिया गया, बड़ा बवंडर हुआ। हालांकि गोदी मीडिया में कहीं वो खबर आई नहीं है, लेकिन कैबिनेट मंत्री को घेर लेना, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ना, उनको मारपीट करना जताता है कि सरकार के खिलाफ स्थानीय जनता है, जिसका नुकसान जो तत्काल सत्ताधारी दल है उसको होगा, और विपक्ष को वहां बड़ा फायदा मैं देख रहा हूं। और विपक्ष में सबसे बड़ा दल जो है तेजस्वी यादव का दल है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बड़ा फायदा होगा। और दूसरी तस्वीर आपको साफ होगी उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या परिणाम आते हैं, वो बिहार के चुनाव को प्रभावित करेंगे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन बिहार में बेरोजगारी, पलायन और महँगाई जैसे असली मुद्दे हैं। क्या विपक्ष इन्हें हथियार बना पाएगा या बीजेपी फिर से हिंदुत्व और जाति समीकरण से चुनाव जीत लेगी? वोटर अधिकार यात्रा जनता के अधिकारों की आवाज बनेगी या चुनावी रैली बनकर ही रह जाएगी?
देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें, ये सियासी दलों ने मुद्दे बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी चीज का मुद्दा हो, उनको सबको पीछे छोड़ दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की राजनीति कर रही है, वो उधर घसीटने की कोशिश कर रही है। और विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है, तमाम साम दाम दंडभेद यूज कर रही है, वो तमाम एजेंसियों का प्रयोग कर रही है, वो उनकी पोल पट्टी खोलने पे तुले हुए हैं। विपक्ष भली भांति समझ गया है कि हम अगर यही मुद्दे उछालते रहेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इसमें लगे रहेंगे, तो इस पे जनता जा नहीं रही है। जनता को असली जड़ समझानी पड़ेगी, जनता को जो असली गड़बड़ हो रही वो समझानी पड़ेगी। इसीलिए विपक्ष के तमाम नेता वोट चोरी की बात कर रहे हैं। दूसरी जो गड़बड़ियां हो रही उनकी बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो गड़बड़ी कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी के जो फर्जी मुकदमे लोगों पे किए जा रहे हैं उनकी बात कर रही है। लगातार ईडी के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि ईडी जिस प्रकार से इतने सारे केस रजिस्टर्ड करती है और उसके बाद वो चुनाव के बाद भूल जाती है। उसका ताजा उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। अरविंद केजरीवाल को आपने चुनाव के दौरान जेल में बंद कर दिया और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसको छोड़ दिया। तो भाई आज केजरीवाल को जेल में डालो, आज केजरीवाल पर मुकदमा चलाओ। तो अब क्या केजरीवाल का केस खत्म हो गया क्या? वो चोरी चुनाव के टाइम ही कर रहे थे क्या? तो ये जो इस तरह की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो अब जनता में खुल चुकी है। इसीलिए बिहार में इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किसी भी मामले में, कोशिश बहुत कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को फंसाएं, उनके यहाँ भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन बंद करने की हिम्मत इनकी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये उनको छेड़ेंगे, जेल भेजेंगे, तो ऐसे में सिंपैथी मिलेगी और बहुत बड़ा फायदा उनको मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें वहां पे कर रही है, जैसे लगातार चर्चा दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, कि वोट कटवा पार्टी के तौर पे इन्होंने प्रशांत किशोर को खड़ा किया है। इन्होंने कोशिश की है कि जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज वोटर है, वो उस खेमे में ना जाके, अगर प्रशांत किशोर को मिल जाता है तो कम से कम वोट काटने का काम प्रशांत किशोर करेंगे और हमारी सरकार बरकरार रह जाए और फायदा लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को ना मिले, इसलिए ये प्रशांत किशोर का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मामला इतने आगे बढ़ चुका है, ये किसी का भी प्रयोग करें, किसी को भी हथियार बनाएं, इस बार ये सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। इस तरह की लगातार खबरें हमारे पास आ रही। जी सर, आखिरी सवाल है कि बिहार में लगातार देखा जा रहा है कि छोटी-छोटी चीज़ें लेकर एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं। अगर कांग्रेस के मंच में किसी ने गाली दे दी मोदी जी को, तो उसके लिए भी एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है राहुल पर और प्रियंका गांधी पे, तेजस्वी पे एफआईआर दर्ज कराए। क्या ये वजह है, कहीं बौखलाहट है कि बिहार का चुनाव कहीं हार ना जाए बीजेपी? देखिए, इसके साफ संकेत हैं कि बिहार में विपक्ष की बहुत अच्छी स्थिति है और राहुल गांधी अगर बिहार में चुनाव में काम कर रहे हैं तो उनकी छवि, राष्ट्रीय छवि चमक रही है। लालू यादव को फायदा बहुत होगा, तेजस्वी यादव को बहुत फायदा होगा, लेकिन राहुल गांधी को बिहार से निजी तौर पे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलने जा रहा है। जो वो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उससे उनको फायदा ये होगा कि कुछ कांग्रेस के विधायक जीत जाएंगे उनके साथ जाने से गठबंधन में, लेकिन वहां राहुल बहुत बड़ा कोई तीर मार लेंगे ये नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय तौर पे जो एक छवि राहुल गांधी की बन रही है, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के साथ अगर चलेंगे तो राष्ट्रीय पटल पे जो राहुल गांधी का चेहरा मोहरा और राहुल गांधी का अलग एक अंदाज जनता को दिखेगा, उसका जरूर फायदा कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हो रहा है। और राहुल गांधी राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके पटल के एक बड़े नेता उभर रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले मानसून सेशन के दौरान आपने देखा, चाहे वो सदन हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो कोई रैली हो, चाहे वो पार्लियामेंट से जाके चुनाव आयोग तक का पैदल मार्च हो, सब में राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज अलग दिखाई दी। इतने एग्रेसिव और इतने मजबूत हमने कभी राहुल गांधी को देखा नहीं। और विपक्ष जिस प्रकार से मिलकर काम कर रहा है वो जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी चर्चा की। धन्यवाद।
क्या राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की तिगड़ी बिहार की राजनीति का नया मंडल बनाम कमंडल समीकरण तैयार करेगी? बीजेपी बार-बार विपक्षी एकजुटता को ढीला और बिखरा हुआ बताती है। क्या वाकई यह गठबंधन चुनाव से पहले दरक जाएगा? बिहार की राजनीति हमेशा से जाति समीकरण, युवाओं की राजनीति और दिल्ली की राजनीति के असर पर तय होती रही है। अखिलेश यादव का बिहार आना, राहुल गांधी की मौजूदगी और तेजस्वी यादव की अगुवाई विपक्ष को एक नई ताकत दे सकती है। लेकिन सवाल वही है, क्या यह ताकत चुनावी जीत में बदल पाएगी या फिर बीजेपी अपने संगठन, सत्ता और रणनीति के दम पर एक बार फिर खेल पलट देगी? फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।